तो आज का कहानी है एक हॉन्टेड हाउस के बारे में। तो मैं आज आप लोग के लिए एक हॉन्टेड हाउस का कहानी लेके आया हूँ। तो अगर ये कहानी सुन के आपको थोड़ा सा भी डर फील होता है तो वीडियो को एक लाइक कर दें। तो ये कहानी है शहर के बिल्कुल किनारे, जहाँ से सड़क ख़त्म हो जाते थे और घना जंगल शुरू होते थे। और वह जंगल के बीचों बीच एक घर था जिसे लोग नीलम की कोठी के नाम से जानते थे। और वह घर के सामने से जो भी गुजरता उसकी आंखें नीची रहती और रात के वक्त वहाँ पे लोग जाने से 10 बार सोचते थे। कभी वह घर का रंग नीला हुआ करता था, लेकिन धूल और बारिश के वजह से उसे काफ़ी मनहूस घर बना दिया। जैसे देखने में लगता था कि वह कितना टूटा हुआ घर है, और घर को देखने में ऐसा लगता था कि कितना टूटा हुआ घर है और उसका दरवाज़ा हमेशा आधा खुला हुआ रहता था, जैसे कि वो घर किसी का आने का इंतज़ार कर रहा है। वह गांव की एक फेमस कहावत थी कि वह घर में जो भी एक रात गुजारता वह नॉर्मल हालात में नहीं आता, या तो वह पागल हुआ रहता या उसकी बॉडी पूरी अकड़ी हुई होती। इसीलिए गांव के लोग वह घर के पास नहीं जाते। ऐसे ही कई साल बीत गए। फिर एक शहर से लड़का आया जिसका नाम था शाम। वह एक 25 साल का लड़का था और उसे भूतों के ऊपर कहानियाँ लिखना बहुत ही अच्छा लगता था। फिर उस लड़के के पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, यह रात को इस घर के सामने मत जाना जो जंगल के पीछे है। तो शाम वह औरत के ऊपर हंसने लगता है और कहता है, क्या है ये घर में। तो वह बूढ़ी औरत सारी बात बताती है और वह लड़का ज़ोरों से हंसने लगता है और कहता है, मैं इसके ऊपर एक कहानी लिखूँगा और सारी दुनिया वालों को बताऊँगा कि ये घर का सच्चाई क्या है। फिर शाम रात का इंतज़ार में लग गया कि रात होगा तो मैं वह घर के सामने जाके सारा सच्चाई देखूंगा। फिर शाम रात के वक्त वह घर के पास पहुंच जाता है और जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखता है घंटियों की आवाज़ आने लगती है और जानवर रोने लगते हैं। तो शाम बिना कुछ सोचे समझे पीछे हट जाता है और देखता है अंदर की दरवाज़ा तो हल्की सी खुली हुई है, जैसे लग रहा है कि यह घर किसी का इंतज़ार कर रहा है। फिर शाम यह सब देख के और एक्साइटेड हो चुका था। उसने फैसला कर लिया यह घर में एक रात गुजारेगा। फिर शाम अपना फ्लैश लाइट निकाल के वह घर के अंदर चला गया। जैसे ही घर के अंदर गया तो कई सारे पेंटिंग लटके हुए थे। वहाँ पे एक छोटी सी लड़की का पेंटिंग था। उसकी आंखें इतनी गहरी थी और बाल इतने सफ़ेद थे जैसे कि वह कोई पेंटिंग नहीं, एक असली लड़की देख रही है। फिर शाम उस पेंटिंग को इग्नोर करके दूसरे कमरे में चला जाता है जहाँ पे नीलम की मौत हुई थी। वहाँ पे वह रिकॉर्डर और अपना फ़ोन को सेट करने लगता है। तभी ऊपर से ठक ठक की आवाज़ आती है। तो शाम को लगा ऊपर कोई जंगली जानवर होगा, तो उसने इग्नोर किया वह बात को और वह कमरे में अपना रिकॉर्डर और कैमरा लगा के चला गया। जब थोड़ी देर बाद वह कमरे में शाम फिर से लौटा तो इस बार ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही थी। तो शाम ने बोला, हेलो, कौन है ये घर में। तो आवाज़ कुछ भी नहीं आया, जैसे कि वह घर में कोई नहीं है। और फिर भी ठक ठक की आवाज़ छत से आई जा रही है। फिर शाम थोड़ा हिम्मत बनाया और छत के ऊपर जाने का फ़ैसला लिया। तो उसने सीढ़ी पे जैसे ही कदम रखा सीढ़ियों से काफ़ी ज़ोरों से आवाज़ आने लगी, जैसे सीढ़ी किसी को ऊपर जाना नहीं देना चाहता है। फिर आरब वहाँ रुका और हार मान के घर जाने का फ़ैसला कर लिया। तो फिर सोचा उसने कि अगर मैं घर चला जाऊँगा तो गांव वालों को सच्चाई कैसे बताऊँगा। तो उसने हिम्मत बना के सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा और जैसे ही ऊपर वाले कमरे पे गया तो एक टूटी आँख की गुड़िया वह कमरे के कोने में पड़ी थी। तो फिर शाम ने अपना जेब से टॉर्च निकाल के वह गुड़िया के चेहरे के ऊपर जलाया। तो शाम को
इतनी ठंडी हवा महसूस हुई जैसे कि कमरे में एसी चल रहा हो। पर ख़ास बात तो तब था, न वह कमरा में कोई बिजली था न वहाँ पे कोई एसी था। फिर नीचे से धीमी धीमी आवाज़ आती है, यह कमरे में कौन आया है इतने सालों के बाद। तभी शाम यह भयानक आवाज़ सुन के घबरा जाता है और टॉर्च उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। तो जैसे ही वह टॉर्च को उठाता है और वह गुड़िया के चेहरे पे जलाता है, तभी वह गुड़िया वहाँ पे नहीं थी। वहाँ पे एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत खड़ी थी जिसके बाल खुले हुए थे और आँखों में काले गड्ढे थे। और वह औरत और कोई नहीं, नीलम ही थी, जो मरने के बाद चुड़ैल बन चुकी। शाम कुछ सोचता उससे पहले वह औरत शाम को जान से मार दी। तो अगर आप लोग मेरा कहानी को पूरा सुने हैं तो वीडियो में एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला वीडियो इससे भी अच्छा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।